अब देखो, अब सही है। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, माइक्रो एलिमेंट और माइक्रो एलिमेंट। माइक्रो एलिमेंट क्या हो गया, माइक्रो एलिमेंट में कितने बताया मैंने बेटा, कितना बताया, 9। तो देखो यहां लिखा गया है 9 एलिमेंट है बेटा। मैक्रो में कितने होते हैं, 9 होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब इसको कैसे याद करेंगे बेटा, है ना। यहां पे कितना एलिमेंट लिखा गया, 9 लिखा गया कि ETC कर दिया बेटा। कैसे याद करेंगे मैक्रो को, CHONPK ऐसे याद करने का। कौन, पीके का मग्स, पीके कोई आदमी मान लो, है ना। तो 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हो गया ना बेटा। कौन, पीके का मक्स, याद रखो, हो गया 9 एलिमेंट। क्या लिखा माइक्रो में, क्या लिखा बेटा, CHONPK मग्स, हो गया ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इतने एलिमेंट मैक्रो एलिमेंट होते हैं। हैं? हैं? क्या बोल रही हो, हैं? क्या बोल रही हो जी, मैक्रो एलिमेंट होता है क्या? अरे 9 हो रहा है ना भाई, 9 मैं जब बोल रहा हूं तेरे को तो फिर क्यों टेंशन में ले रही हो। 9 ये है और 7 ये है। अब बुक्स में कितना लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा नहीं है क्या, 9 लिखा ना बेटा। यहाँ काउंट करो ना कितना लिखा गया है। यहाँ जो रेड कलर से मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं कितना लिखा है, 9 है ना, काउंट करो ना, है ना। और 8 ये होता है, 7 लिख दिया, 8 हो गया ना, 9 8 17। सो टोटल कितना होना चाहिए, 9 + 8 = कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो 9 हो गया मैक्रो, तो बचा कितना, 8 माइक्रो होगा। देखो काउंट करो माइक्रो कितना है से। मोलिबेडनम 1 हो गया, मैंगनीज, है ना, जिंक, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन और निकेल, कितना हो गया, 8 हुआ कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 है बेटा, काउंट करके देखो। काउंट करा कि यहां से काउंट, देखो यहां से मोलिबेडनम, मैंगनीज, फिर जिंक, बोरॉन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, निकेल, ठीक है। और ऊपर में ये जो लिखा गया है इसको क्या बोलने का, ऊपर वाला जो है वो क्या है, मैक्रो एलिमेंट है। तो याद रखने का। अभी बेटा इसको जब रट करके याद करो, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे। लिस्ट देता है, बताया इसमें से कौन मैक्रो एलिमेंट नहीं है। जैसे क्वेश्चन कैसे बनाएगा मैं बता देता हूं। जैसे कि ऑप्शन रहेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे ऑप्शन दे दिया, है ना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, मोलिबेडनम, ठीक है। उसका फिर सल्फर, है ना, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर बोलता है कि, है ना, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब ऐसे दिया, बोला है कि इसमें से कौन जो है वो मैक्रो एलिमेंट का लिस्ट नहीं है। तो कौन हो जाएगा आंसर, बोलो ना जी, कौन आंसर हो जाएगा बेटा। फर्स्ट कैसे हो जाएगा रे, फर्स्ट तो मैक्रो एलिमेंट है ना, सेकंड हो जाएगा ना, सेकंड। मैक्रो एलिमेंट का लिस्ट कौन नहीं है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिस्ट ऑफ मैक्रो एलिमेंट। देखो नाइट्रोजन तो है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, लेकिन मोलिबेडनम नहीं है। मोलिबेडनम देखो माइक्रो में आया है, ठीक है। तो ऐसे यहां पे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे कि 4 एलिमेंट का सेट दे देगा या 5 एलिमेंट का, और बोलेगा कि बताओ कौन, तो उसमें से 4 एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट माइक्रो कर देगा। अब पूछेगा कौन मैक्रो नहीं है, तो सब देखना पड़ेगा, याद होना चाहिए, तभी बना पाएंगे आंसर को, ठीक है। अब देखो बात यह है कि हम किसी भी एलिमेंट को मैक्रो बोल रहे हैं या माइक्रो बोल रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं। तो प्लांट में जिस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट, हाँ बोलो, बोला बेटा, बोलोगे कि नहीं बोलोगे। प्लांट में जिस एलिमेंट का रिक्वायरमेंट जो होता है,
पहले तो समझो कि ड्राई बेट क्या होता है, ड्राई बेट और फ्रेश बेट। फ्रेश बेट, प्लांट का फ्रेश बेट और ड्राई बेट में डिफरेंस पता है? जब प्लांट का जो एक्चुअल बेट होता है, जैसे कोई बेटा ग्रीन प्लांट हमने ले लिया, ठीक है, और ग्रीन प्लांट का जो बेट करेंगे, जिससे उसमें लीफ हो, पत्ती हो, जैसे पौधे को तोड़ दो, पौधे का कोई भी पार्ट को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद जो उसका बायोमास होता है, यानी कि लिविंग बायोमास, लिविंग बायोमास, ठीक है, जो प्लांट का जो लिविंग बायोमास होता है उसको बोलते हैं बेटा फ्रेश बेट। और उसमें से क्या करेंगे कि प्लांट में से उसको जब वाटर को माइनस कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे बेटा, फ्रेश बेट में से क्या करेंगे, माइनस H2 वाटर, मतलब कि उसको सुखा दो, धूप में उसको क्या करेंगे, ड्राई कर देंगे, तो पानी वेपर बन के उड़ जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, फ्रेश ड्राई बेट हो जाएगा। तो कैसे फॉर्मूला बना, फ्रेश बेट क्या हो गया, एक हो गया बेटा फ्रेश बेट, फ्रेश बेट, फ्रेश बेट में से माइनस क्या किया, वाटर, क्या बचेगा, क्या बचेगा, ड्राई बेट। ड्राई समझ में आया? हाँ, तो ड्राई बेट, जो ड्राई बेट के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिएंट मैक्रो है कि माइक्रो है ना। अगर कोई भी प्लांट को 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई बेट, कितना बेटा, 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई बेट, इतना या इससे ज्यादा, या तो इतना या इससे ज्यादा, इक्वल टू दिस और मोर देन दिस, ये लेस देन दिस का सिंबल कर दिया, इसको लिखो इक्वल टू दिस और मोर देन दिस, इक्वल टू दिस और मोर देन दिस। अगर इतना हो या इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट हो तो वो मैक्रो एलिमेंट है। अगर 1 केजी ड्राई बेट है तो कितना चाहिए, कम से कम 10 मिलीमोल या उससे ज्यादा, ठीक है। और अगर बेटा 10 मिलीमोल से कम, 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई बेट, पर केजी ड्राई बेट, और ये पर केजी भी ड्राई बेट, इससे कम चाहिए तो उसको क्या क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे माइक्रो एलिमेंट। समझ में आ गया? माइक्रो एलिमेंट और मैक्रो एलिमेंट में समझ में आया डिफरेंस क्या होता है? माइक्रो एलिमेंट उसको बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हाँ, जो 10 मिलीमोल ड्राई बेट से ज्यादा चाहिए और 10 से कम चाहिए तो माइक्रो कहलाएगा। तो 10 या 10 से ज्यादा चाहिए तो मैक्रो। 10 मिलीमोल से कम रिक्वायरमेंट है ड्राई बेट के हिसाब से, 1 किलो ड्राई बेट है तो 10 मिलीमोल, 2 किलो ड्राई बेट है तो उसी के हिसाब से, उसी के रेशियो से बढ़ाएंगे बेटा। समझ में आया? सो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। पौधे को कौन सा एलिमेंट का कितना रिक्वायरमेंट है, जरूरत के आधार पर बांटा गया है। जो ज्यादा रिक्वायर्ड है वो मैक्रो के कैटेगरी में रखा गया, जो कम रिक्वायर्ड है वो किस में कैटेगरी में रखा गया बेटा, माइक्रो के कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? जो ज्यादा रिक्वायर्ड है वो मैक्रो के कैटेगरी में रखा गया, और जो कम रिक्वायर्ड है उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखे बेटा, माइक्रो के कैटेगरी में रखे। जो ज्यादा रिक्वायर्ड है वो मैक्रो के कैटेगरी में गया, और जो कम रिक्वायर्ड है वो किस कैटेगरी में गया, माइक्रो के कैटेगरी में गया। क्लियर? ठीक है बेटा। तो कोई भी एलिमेंट जो होता है वो इसेंशियल होता है प्लांट के लिए। तो साइंटिस्ट का नाम था बेटा अर्नॉन और ऑस्टाउट, है ना। अर्नॉन और ऑस्टाउट ने बोला कि कोई भी एलिमेंट को हम इसेंशियल नहीं कहते हैं, है ना। तो इन्होंने कुछ बना दिया, अर्नॉन और ऑस्टाउट ने क्या बना दिया बेटा, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। अर्नॉन और ऑस्टाउट ने क्या बना दिया, क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी, कि कोई भी एलिमेंट को हम एसेंशियल कब कहेंगे। ठीक है, तो देखो बताता हूं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हमारा हेडिंग हो जाएगा क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट को आप
इसेंशियल कब कहोगे, है ना, क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी या क्राइटेरिया फॉर इसेंस। तो एक साइंटिस्ट का नाम था क्या बेटा, अर्नॉन और स्टाउट। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया बनाया। क्राइटेरिया मतलब जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो इसेंशियल एलिमेंट कहलाएगा, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेगा वो इसेंशियल एलिमेंट नहीं कहलाएगा। मालूम क्या, जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो इसेंशियल कहलाएगा, जो नहीं फॉलो करेगा वो नहीं इसेंशियल कहलाएगा। तो ऐसे ऐसे बेटा 17 एलिमेंट पौधों में देखे गए जो इस क्राइटेरिया को फॉलो करते थे। अब क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है बेटा, वो अभी मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे 1 2 3 ये सब क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। वो क्राइटेरिया मैं समझाता हूं, है ना। मेन 3 क्राइटेरिया है बेटा, 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या है कि प्लांट जो होता है वो जो एलिमेंट है वो जनरल ग्रोथ, GENERAL, जनरल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे। पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए, हो गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि जिसका कि कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो, यानी कि एलिमेंट शुड बी स्पेसिफिक एलिमेंट होना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, है ना, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन मेटाबॉलिज्म, है ना, ठीक है। एंड और एक जोड़ सकते हो इसमें एंजाइमेटिक रोल। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया बना दिए गए। न्यूट्रिएंट को एसेंशियल कब कहा जाएगा, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हो गया। कोई भी एलिमेंट उसके ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऐसे एलिमेंट को एसेंशियल एलिमेंट कहा जाता है। जो एलिमेंट स्पेसिफिक नेचर का हो, मतलब जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम पौधों के अंदर में क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, तो कोई दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम का काम नहीं करेगा तो इसका मतलब मैग्नीशियम उसके लिए इसेंशियल हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा है, ठीक है, और उसको जाने के बाद आपको बायोलॉजी नहीं कोई पढ़ा पा रहा है, तब वो आदमी आपके लिए क्या हो गया, एसेंशियल हो गया। तो ऐसे ही होता है प्लांट के अंदर में कि प्लांट के अंदर में कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो वो इसेंशियल होगा, उसका कोई काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने बोला मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल बनाता है, उसी प्रकार से बेटा नाइट्रोजन जो होता है वो अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो कोई दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन का काम नहीं कर सकता। तो अल्टरनेटिव कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए उसके, ठीक है। डायरेक्ट रोल इन द मेटाबॉलिज्म, मतलब बेटा उसका मेटाबॉलिक प्रोसेस में जिसका फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं चलेगा तो प्लांट के सेल का डेथ हो जाएगा, तो प्लांट मर जाएगा बेटा। तो मेटाबॉलिज्म मतलब कि प्लांट के अंदर में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही है, उसमें प्लांट में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस चल रही है ना, प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह सब चल रहा है, तो उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है एलिमेंट, ठीक है। और एंजाइमेटिक रोल प्ले कर रहा है, मतलब कोई एलिमेंट एंजाइम की तरह काम कर रहा है। बेटा एंजाइम से ही तो पूरा मेटाबॉलिज्म चलता है ना। जितने भी मान लो कि ए है, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी, ये सब हर एक स्टेप में बेटा कोई ना कोई एक एंजाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। और इसमें से कोई भी एक एंजाइम अगर काम करना बंद कर देता है तो वो पूरा का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाएगा प्लांट के अंदर में, पूरा का पूरा मेटाबॉलिक प्रोसेस बंद हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम जो एलिमेंट होते हैं वो एंजाइम की तरह काम करना चाहिए, मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता हो, ठीक है, स्पेसिफिक नेचर का हो, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो, और जनरल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता हो। अगर ऐसा क्राइटेरिया सारे किसी एलिमेंट के पास है तो ऐसे एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे बेटा एसेंशियल एलिमेंट। इस क्राइटेरिया को किस वैज्ञानिक ने बनाया, अर्नॉन और स्टाउट ने, ठीक है। ऐसे एलिमेंट कितने होते हैं, 17 एलिमेंट, 17 एलिमेंट ऐसे होते हैं जो इन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, है ना। इसलिए 17 एलिमेंट को बेटा एसेंशियल बोलते हैं। बाकी सारे ऐसे एलिमेंट जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, वो प्लांट के लिए एसेंशियल नहीं है। हाँ, सारे न्यूट्रिएंट का फंक्शन बताएंगे ना अभी सारे न्यूट्रिएंट का, जितना एलिमेंट मैं बता रहा, न्यूट्रिएंट बता रहा हूं, सबका फंक्शन आगे लिखा हुआ है बेटा, आगे सब पढ़ाएंगे सब। सारे न्यूट्रिएंट का फंक्शन क्या क्या होता है, यही तो इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ाएंगे ना।
नाइट्रोजन क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, फास्फोरस क्या करेगा, सल्फर क्या करेगा, पोटेशियम का क्या फंक्शन है, मैग्नीशियम का क्या फंक्शन है, जिंक क्या है, बोरॉन क्या है, कॉपर क्या करता है, सारे एलिमेंट का फंक्शन बेटा मैं बताऊंगा आगे। यही तो एग्जाम में आता है कि किस एलिमेंट का क्या फंक्शन है। ठीक है, सो यहां तक समझ में आई कि कोई भी एलिमेंट को एसेंशियल कब कहा, क्यों कहा जाएगा। एलिमेंट शुड मस्ट बी सोडियम हायर प्लांट के कंसंट्रेशन के इक्वल। क्या बोलता है समझ में नहीं आता। माइक खोल करके बोलो जो बोलना चाहता है, माइक ऑन करके बोलो जो बोलना चाहता है कुछ। चलो आगे पढ़ते हैं। हमने बोला यहां पे जितना एलिमेंट दिया गया है बेटा इतने एलिमेंट के बारे में पढ़ना है आपको। मैक्रो एलिमेंट के कैटेगरी में दिया गया है, माइक्रो एलिमेंट के कैटेगरी में दिया गया है ना। यहां पे देखो ये मैक्रो वाला कैटेगरी है बेटा और नीचे माइक्रो वाला कैटेगरी है। इतने एलिमेंट के फंक्शन हमको जानने हैं, बाकी एलिमेंट के फंक्शन नहीं जानने हैं, क्योंकि ये जो 17 एलिमेंट है ना बेटा यही एसेंशियल है और इन्हीं का फंक्शन हमको जानना है। ठीक है, तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी समझ गए। ये सब पॉइंट्स यहां पे जो मैंने समझाया यही सब पॉइंट लिखा गया है बेटा, यहां पढ़ करके देख लो। ठीक है कि नहीं, राइट। तो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया समझ में आ गया बेटा। अब आगे चलते थोड़ा सा इसमें, और एक मिनट रुको। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या करेंगे। अब यहां पे कुछ क्लासिफिकेशन बना हुआ है। ठीक है, कि जो एलिमेंट होते हैं बेटा उस एलिमेंट को जो तो हमने दो ग्रुप में बांट दिया, कुछ एसेंशियल थे कुछ नॉन एसेंशियल थे ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। अब हम एलिमेंट का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हम दे देंगे ना बेटा, पीडीएफ हम दे देंगे ना, पीडीएफ भेज चुका हूं, वैसे भी मैं दे दूंगा पीडीएफ। ठीक है, यहां पे जनरल फंक्शन ऑफ प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन, तो फंक्शन के आधार पे हम लोगों ने इसके अलग अलग ग्रुप में बांटा है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी पौधे के अंदर में जो कार्य होता है, एलिमेंट का जो कार्य होता है बेटा उसके आधार पे हम लोग कई सारे ग्रुप में बांटते हैं एलिमेंट को। जैसे पहला लिखा गया है फ्रेमवर्क एलिमेंट, मतलब बेटा जो उसके स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम करेगा। तो इसमें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया बेटा, मतलब जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट मतलब जो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, जो बेटा प्रोटोप्लाज्म बनाता है, तो प्रोटोप्लाज्म में 6 एलिमेंट होते हैं, CHNOPS, चेनॉप्स, है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट याद रखना बेटा। कैटालिटिक मतलब कौन एंजाइम की तरह काम करेंगे। कैटालिटिक मतलब जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना। ये सब एलिमेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं बेटा प्लांट में। बैलेंसिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं, जो पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करते बेटा, मतलब सेल के क्या करता है, सेल को बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है ना, और इसमें पीएच वैल्यू को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा स्टोरेज एलिमेंट, स्टोरेज एलिमेंट में कार्बन नाइट्रोजन सल्फर फास्फोरस, ये सब स्टोरेज एलिमेंट का काम करता है। क्रिटिकल एलिमेंट, क्रिटिकल मतलब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, एनपीके, क्रिटिकल मतलब एनपीके, मतलब ये 3 एलिमेंट तो किसी भी कंडीशन में चाहिए ही चाहिए पौधे को। एनपीके तो एकदम याद करना बेटा, है ना। और मिनरल्स दैट इन्फ्लुएंस द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर को कौन इन्फ्लुएंस करता है बेटा, पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को और टर्गर प्रेशर को बढ़ाने या घटाने का कारण होता है। ठीक है, आप जानते हो ना कि सेल के अंदर में पोटेशियम चला गया था तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ गया था बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से एंडोऑस्मोसिस हो गई थी तो उसका टर्गर प्रेशर भी बढ़ गया था। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा मूवमेंट कटायन, यानी प्लांट के अंदर में जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, वो मूविंग कटायन होता है। सोडियम को हम लोग इसेंशियल के सोडियम को एसेंशियल के कैटेगरी में नहीं रखते हैं, है ना, लेकिन सोडियम का भी बहुत बड़ा रोल होता है बेटा, है ना।
आयनिक बैलेंस को करने के लिए। उसके बाद फिर टॉक्सिक एलिमेंट, प्लांट के अंदर में कौन कौन से जहरीले एलिमेंट पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, है ना, मरकरी हो गया, लेड हो गया, सिल्वर हो गया बेटा। ये सब एलिमेंट जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। जिस पौधों में ये सब एलिमेंट पाया जाता है उसको खाने के बाद बेटा जानवर वगैरह डेथ कर जाते हैं, है ना। आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक बहुत ज्यादा मतलब जहरीला होता है। आर्सेनिक, लेड, ये सब जहरीले एलिमेंट होते हैं बेटा। तो जो कुछ पौधे आपने सुना होगा, कुछ पौधे बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं, तो ये सब जहरीले। नॉन टॉक्सिक एलिमेंट में जो हमको चाहिए बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब नॉन टॉक्सिक एलिमेंट में आते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एलिमेंट के टाइप दिए गए हैं। इसमें से कुछ सारा याद नहीं करने का, आपको एक तो क्रिटिकल एलिमेंट याद करने का, फ्रेमवर्क और प्रोटोप्लाज्मिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रोटोप्लाज्मिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालिटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्रिटिकल एलिमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तो हमेशा याद रखने का, ठीक है। कौन कौन? प्रोटोप्लाज्मिक, कैटालिटिक और क्रिटिकल, ठीक है। बाकी कोई याद करो चाहे नहीं करो, ठीक है बेटा। तो ये डिफरेंट एलिमेंट समझ में आ गया। प्रोटोप्लाज्मिक एक बार बताइए। हाँ, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट जो होता है, जो प्रोटोप्लाज्म, जैसे देखो ये सेल होता है ना, सेल के अंदर में बेटा जो लिक्विड मटेरियल होता है ना, जो प्रोटोप्लाज्म जिसको कहते हैं, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म होता है, तो वो साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें 6 एलिमेंट होते हैं बेटा। कौन कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। इसको शॉर्ट फॉर्म में चिनॉप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? CHONPS, चिनॉप्स। क्या याद रखने का? चिनॉप्स। ये चिनॉप्स कितना परसेंट होता है बेटा? 98%। प्लांट के अंदर में चिनॉप्स कितना परसेंट होता है? प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में 98%। 2% में रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं, और भी बहुत तरह के एलिमेंट होते हैं, लेकिन आपको चिनॉप्स याद रखना है खाली। 98% ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक कंसेंट्रेशन इज मेंटेन्ड बाय द चिनॉप्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आया। यस सर।